पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, बसंत 12 पद 1। बसंत 12 पद 1 इस प्रकार है। बसंत 12 पद 1। हमरे कहलक नहीं पतियार, आप बुढ़े नर साहिल धार। बसंत 12 पद 1 इस प्रकार है। हमरे कहलक नहीं पतियार, आप बुढ़े नर साहिल धार। शब्द अर्थ: हमारे कहलक का अर्थ है हमारी बात, धर्म, सुझाव। नहीं पतियार का अर्थ है नहीं पटती, ठीक नहीं लगती। आप बूढ़े, आप खुद को नुकसान करते हो। नर, हे मानव, नर का अर्थ है ये मानव। सलील धार, नदी के किनारे की जो है धार। प्रज्ञाबोध, अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। परमात्मा कबीर बसंत 12 के प्रथम पद में ही बताते हैं, भाइयों मैं जो धर्म बताता हूँ वो सनातन पुरातन आद्य मानव धर्म है। कल्याण का मार्ग है, शील सदाचार बंधुत्व का मार्ग है, सहयोग और सहज जीवन का मार्ग है, जीवन जीने का सही सरल मार्ग है, एक दूसरे को मदद करना उत्तम धर्म है। मैं वही कर रहा हूँ। भाइयों, जीवन के इस प्रवाह में तुम डूब रहे हो, तुम्हारा खुद का नुकसान हो रहा है। तुम अधर्म की नाव पर सवार हो जहाँ छेद ही छेद है। इस गलत विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी विकृत नाव को छोड़ो और सही और अच्छी नाव में सवार हो, नहीं तो अधर्म के बोझ से, कुकर्म से तुम्हारा डूबना तय है, निश्चित है। परमात्मा कबीर ने हर बार कहा है कि धर्म और अधर्म को जानो। धर्म क्या है? धर्म है शील सदाचार, समता ममता भाईचारा का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, सत्य का मार्ग। अधर्म क्या है? अधर्म है वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, मानव का तिरस्कार करना और जो है छुआछूत, झूठ बोलना, गलत राह पर ले जाना, ये सब अधर्म है जो कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोग कर रहे, आपको फंसा रहे हैं। उनका जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म वो लेके आए अपने साथ में, वो कोई सभ्यता नहीं है, असभ्यता है, विकृति है, अधर्म है। जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, शोषण, इसको कोई धर्म कहा जा सकता है क्या? वेद है जहाँ है भेद, और उन्होंने मनुस्मृति को जो है अपना कानून बनाया है। जाति जहाँ है जाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदाभेद, विषमता और शोषण, तो ये क्या धर्म है? इसे आप धर्म कहेंगे? और ऐसे अधर्म की नाव पर जो लोग अपना जीवन का जो है जीवन उस पर लगाते हैं, उसमें बैठते हैं, तो जीवन जो है जीवन का प्रवाह जो है उसमें तो गलत ही गलत हो जाएगा, और उसमें आप कहाँ सही जो है लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। लक्ष्य चाहे वो परमात्मा की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, आपका जो मार्ग ही गलत है, जिस नाव में आप सवार हो वो नाव ही अगर छेद वाली है और पाप के बोझ से भरी पड़ी हुई है, तो वो नाव आपको तो ठीक से आपके लक्ष्य तक नहीं ले जा सकती है। कबीर साहब ने यही कहा कि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है
और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है। हम उस धर्म का पालन करते हैं जो हमारा सनातन पुरातन आदिवासी धर्म है, लोक धर्म है, नागरिक संस्कृति का धर्म है। हमने सबसे पहले विश्व की उन्नत संस्कृति सिंधु हिंदू संस्कृति का निर्माण जो किया है वो मूल भारतीय हिंदू धर्म के शील सदाचार के धर्म के कारण ही किया है, भाईचारे के कारण किया है, विश्व बंधुत्व के कारण किया है। तो हम उस धर्म को कैसे भूल सकते हैं। पर उस धर्म के अमृत वृक्ष पर विदेशी यूरेशियन लोग आए और उन्होंने अपनी जो विषैली डाल है उसको प्रत्यारोपित किया। अब उसको जो है फल, विषैले फल, जातिवाद, वर्णवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, छुआछूत, शोषण के फल नहीं आने लगे और उसी को लोग धर्म मानने लगे। कबीर साहब ने उस डाल को, विषैली डाल को 15वीं शताब्दी में काट कर अलग कर दिया, फेंक दिया। कहा ये हमारा धर्म नहीं है, ये है विश्व वृक्ष जो ब्राह्मणों ने अपने साथ में यूरेशिया से लाया है। वो अलग धर्म है, उसे धर्म कहे या न कहे वो आपकी बात है, पर वो धर्म अगर आप मानते भी है तो वो अलग धर्म है। और सच्ची बात तो ये है कि वो अधर्म है, विकृति है, तो उसे छोड़ो तभी आपका भला होगा, ये कबीर साहब यहाँ बताते हैं। और मूल भारतीय हिंदू धर्म क्या है। मूल भारतीय हिंदू धर्म में एकमात्र धर्म ग्रंथ है धर्मात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक, जहाँ शील सदाचार समता ममता भाईचारा और अहिंसा प्रेम का मार्ग बताया है। और डॉक्टर आम्बेडकर ने इसी हिंदू धर्म को जो है मूल भारतीय हिंदू धर्म को हिंदू कोड बिल बनाकर कानून दिया है, संविधान दिया है, उसके कायदे हमारे कायदे हैं। और मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ बनाया है। मूल भारतीय हिंदू धर्म का आद्य पीठ है, प्रथम पीठ है, विश्व का पीठ है और मैं उसका जगत गुरु हूँ। हमारा धर्म परिपूर्ण धर्म है मूल भारतीय हिंदू धर्म, और वे विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म से सर्वथा सभी बातों में अलग है। इसलिए भाइयों, अच्छी नाव पर आप सवार हो। जो है छेद वाली नाव है, पाप भरी नाव है, उसको छोड़ दो। वो तुम्हारा अहित करने वाली नाव है, उसको छोड़ दो। और यही बात कबीर साहब बताते हैं, जो मैं बताता हूँ उसको पकड़ो, उस नाव को पकड़ो। कबीर साहब ने यही कहा है, साधु साधु साधु।